तुम्हें ज़रताशिया को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मेरा मतलब है अगर तुम मुझे कहती तो। बस रहने दें। शुक्र करें कि मैंने उससे कुछ और नहीं कहा। और हाँ, आप भी ज्यादा उसकी फेवर ना करें। और अब मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगी। अरे मैं तो वैसे एक बात कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो रही हो? सीरियस? अब भी सीरियस ना हो, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी। और हाँ, अब आप मेरे मामले में कुछ भी मत बोलिएगा। अब मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। ये बैठे बिठाए क्या हो गया आखिर? मुझे हाजन भी से बात करनी चाहिए। वही इस सारी सूरत हाल से निकलने का मशवरा दे सकती हैं मुझे। पता नहीं ये कमबख्त मायरा कहाँ से उठकर आ गई है। वो बिलाल को देखो, मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख रहे। इसका मतलब है तुम फुल आर्मी एक्शन करके आई हो। ये बहुत जरूरी था हारिस। फिर भी बिलाल कैसे हैंडल करेगा दो बीवी को? हमसे तो एक नहीं संभाली जाती। जब सर पर पड़ती है ना तो सारे काम हो जाते हैं। फिर भी खासा मुश्किल है। अल्लाह मालिक है। अच्छा, आप गाड़ी तेज चलाएं। हानिया तंग कर रही होगी गवर्नेंस को। यार तुम हानिया की टेंशन ना लिया, वो बहुत साबिर बच्ची है, बिल्कुल मेरी तरह। इंतहाई बेवकूफाना फैसला किया है मायरा ने। बिलाली ने कोई पट्टी पढ़ाई होगी उसे, वरना वो कहाँ नाम लेती ससुराल जाने का। पता नहीं अब वो क्या हशर करेंगे उसका। नहीं, अब वो कुछ नहीं कर सकते। बिलाल और शिजा यकीन दिला के गए कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जरमीना और हिना के साथ निपटना कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान न हो। अल्लाह से दुआ करें कि हमारी बच्ची जल्दी माँ बन जाए ताकि उस घर में उसके कदम जम सके। आमीन। अल्लाह सब पर अपना रहम करे। आमीन। तुम सुबह उठकर जरूर उसे फोन कर लेना। हाँ, वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन आप भी अब सोने की कोशिश करें, बहुत रात हो गई है। ठीक। ये हिना को क्या हुआ? जैन की वजह से परेशान है। अरे तूने भी तो इस सारे किस्से में कोई दिलचस्पी नहीं ली। कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था अपनी बहन का। अम्मी आपके सामने ही है सारे हालात। अच्छा, कोई हाथ पैर मार। बहुत परेशान है वो, एक ही एक बच्चा है उसका, सब्र कैसे आएगा उसे। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन है? अम्मी शाहिद भाई का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो शाहिद, जैन कहाँ है? मेरी बेटी की गोद उजाड़ कर कहाँ छुप गए हो? पहले तो मेरी बेटी को तलाक दी औलाद ना होने की वजह से। अरे जब औलाद हुई तो उसे भी छीन कर ले गए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। वो मेरी बेटी की औलाद है, कोई बाप नहीं है उसका। हेलो शायद मेरा बच्चा मुझे दे दो। शायद जुल्म ना करो। शायद मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हें उसके बदले क्या चाहिए मुझे बताओ। शायद ये जुल्म मत करो मुझ पर। हेलो, क्या हुआ? बंद कर दिया उसने? नामुराद मनहूस आदमी। अरे कमबख्त मायरा कहाँ से टपक पड़ी? मुझे क्या पता खाला, मेरी तो खुद रात से नींद हराम कर रखी इस चुड़ैल ने। मैंने तो तुम्हें कहा था फौरन बिलाल के साथ किसी डॉक्टर के पास जाओ अपने टेस्ट करवाने। अगर खुशखबरी होती तो क्या बिलाल वापस लाता मायरा को? खाला मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए, सब ठीक हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अपनी मियाँ के टेस्ट करवाओ अब। अरे तो लेकर जाओ ना उसका गोगोड़े को अपने साथ।
लेकर क्यों नहीं जाती? देर किस बात की है? मैं तो उसे ले जाऊंगी। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि मैं उस चुड़ैल मायरा से कैसे छुटकारा हासिल करूं। जीना हराम कर दिया उसने मेरा। उसकी वजह से बिलाल मुझे एक नजर भी नहीं देखते हैं। ऐसा करो, तुम किसी खुशखबरी का शोशा छोड़ दो, सारे घर की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। उससे क्या होगा खाला? अरे कम से कम मायरा तो मायूस होकर मैके भाग जाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? अरे तुम ऐलान तो करो, जरमीना बेगम खुशी से पागल हो जाएगी और घर में कोई उसे मुंह भी नहीं लगाएगा। वो वैसे ही नहीं टिकेगी ससुराल में, फौरन मैके भाग जाएगी। और फिर उस खुशखबरी का क्या करेंगे खाला? अरे होना क्या है, गुसल खाने में पाँव फिसला, सब खत्म। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। खाला अगर इस झूठ का किसी को पता चल गया ना, सत्यानाश हो जाएगा हमारा। जब तक तुम मुंह से फूटोगी नहीं, किसी को भनक पड़ सकती है? देख लो खाला, मेरा तो पहले भी एक दफा घर खराब हो चुका है, कहीं फिर से। 1000 दफा कहे, पहली शादी का जिक्र किसी से ना किया करो। दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी के कान में भनक पड़ गई ना तो तुम्हारे साथ मेरी भी शामत आएगी। अरे नहीं खाला, मैं तो सिर्फ तुमसे बात कर रही हूँ। अब तुमसे कोई बात ढकी छुपी थोड़ी है, तुम्हें तो हर राज पता है मेरे। तुम छोड़ो सारी बातों को, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसे करो। देखना तो सही सारे काम कैसे सीधे होते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो खाला। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। खुद को संभालो हिना, कब तक इस तरह परेशान हाल रोती रहोगी? मेरी तो किस्मत ही खराब है अम्मी, जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा मैंने। सारी जिंदगी बहन भाइयों के लिए पिसते आई, शोहर ने घर तो नहीं बसा देती है लेकिन गोद भी उजाड़ती है। तो अपने दिल को कैसे समझाओ? अरे वो अपने बाप के पास है, किसी गैर के पास तो नहीं है। और कोई बाप अपनी औलाद का दुश्मन नहीं होता। अगर उसे अपनी औलाद से प्यार ना होता तो इस तरह बच्चे को जबरदस्ती छीन कर ना लेकर जाता। अरे बेटा तू बिल्कुल फिक्र ना कर, वो जैन का बहुत ख्याल रखेगा। बस तो अल्लाह ताला से सब्र की दुआ कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो बड़ा रहीम करीम है। चल अपने आप को संभाल बेटा, संभाल अपने आप को। अरे बेटा, मुझे और तुम्हारे अब्बू को तो सारी रात नींद नहीं आई परेशानी में। किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे वहाँ? अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खामखा परेशान ना हो और अब्बू को भी तसल्ली दें। अच्छा बेटा, वो बिलाल की जो दूसरी बीवी है ना, उसने कोई हंगामा तो नहीं किया वहाँ? नहीं अम्मी, उसे तो लगता है सांप सूंघ गया। कल रात से बिल्कुल खामोश है वो। अच्छा देखो बेटा, ख्याल रखना ये खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा ना हो। जी अम्मी, बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर आफियत के साथ मुझे एक औलाद दे दे। ये सारे मसले अपने आप हल हो जाएंगे। अरे बेटा, मेरा तो रुआ रुआ तुम्हारे लिए दुआएं करता है। सारी दुआएं तुम्हारे लिए तो हैं। दिल तो बस ये चाहता है कि रात से सुबह ना हो, बस अल्लाह कोई खुशखबरी सुना दे इस तरह की। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी फुप्पी और हिना का मूड कैसा है? पता नहीं अम्मी, और अब मुझे उनकी परवाह भी नहीं। देखो बेटा, जो कुछ भी है बदतमीजी ना करना किसी के साथ, दोनों तुम्हारी बड़ी हैं। वैसे अम्मी, हिना आप अपने बेटे के जाने के बाद बिल्कुल साइको हो गई हैं। किसी की खुशी उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती, वरना हर वक्त रोती रहती हैं। अरे भाई, तुम्हारी फुप्पी उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? हाँ, न जाने पुप्पो को ये ख्याल क्यों नहीं आता। उनका घर बसेगा तो किसी का घर बसने देंगी ना। बस अल्लाह ही उनको नेक हिदायत दे बेटा। शुक्र है यार, तुम्हारे चेहरे पर बाहर तो आई। हाँ यार, मायरा के आ जाने से मेंटली बहुत रिलैक्स हो गया हूँ मैं। वो तो ठीक है बिलाल, लेकिन जरताशिया भाभी का क्या होगा? ना ही वो मेरी मर्जी से आई है और ना ही मैंने इसे कुछ कहा। फिर भी यार, उन्हें बुरा तो लगा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है। इस बेचारी के साथ बहुत ज्यादती हुई है। मुझे समझ नहीं आता मैं इसका क्या करूं। देखो ध्यान से, दो कश्तों के मुसाफिर के हाथ कुछ नहीं आता। तुम अपनी हमदर्दियां एक ही तरफ रखो तो ही बेहतर होगा। कह तो ठीक रहे हो तुम। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ। तुम बेफिक्र होकर जाओ, देखो तुम्हारी खाला कैसी कार्रवाई डालती है। अरे मुझे पता, मेरी खाला सबसे अच्छी है। ये लो खाला, ये पैसे रख लो। अरे क्यों शर्मिंदा करती हो? अरे शर्मिंदा की क्या बात है खाला, ये तो तुम्हारा हक है। एक बार काम हो जाए, फिर देखना कैसा खुश करती हूँ मैं तुम्हें। अरे खुश रहे, जीती रहे। और अब मेरी बात गौर से सुनो, जितनी जल्दी हो सके मायरा भाभी को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बता दो। ये तुम क्या कह रहे हो सुबैर? पहले तो तुम मना करते थे। ओ भाई, तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब बता दो।
यार कम से कम तुम्हें 24 घंटे की टेंशन से तो निजात मिलेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है जुबैर, पता नहीं मायरा का क्या रिएक्शन होगा। ओ यार कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं और इंशाल्लाह वो तुम्हारा भरपूर साथ देंगी। पता नहीं मुझे क्यों बहुत डर लग रहा है यार। तो मैं कौन सा भी कह रहा हूँ कि अभी जाके बता दो। आराम से देख के मुनासिब वक्त देखो और फिर उनसे अपनी बात कह दो। लेकिन अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो यार ये उसका राइट होगा। तुम किसी भी औरत को मां बनने के हक से महरूम नहीं रख सकते। तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ जुबैर, लेकिन मायरा के मामले में मेरी मोहब्बत का ज़र्फ पता नहीं क्यों छोटा हो जाता है। ये बिलाल कब आएगा? अभी तक तो ऑफिस से नहीं आया। क्यों, क्या कोई काम है? सोच रही हूँ जैन के लिए ना जाके कुछ कपड़े खरीदूं। अरे पागल हो गई है क्या? क्या उसके बाप ने उसे भूखा नंगा रखा होगा? हेलो। हेलो, क्या मैं मिस हिना से बात कर सकता हूँ? जी बोल रही हूँ, फरमाइए। आपने बच्चे की तस्वीर के साथ न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया था, मुझे उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। क्या आप जानते हो उस बच्चे को? नहीं, मैं नहीं जानता। दरअसल मैं आपकी मदद करना चाहता था। मेरा ताल्लुक एक एनजीओ से है और हम ऐसी ही बेबस और मजबूर माओं को कानूनी मदद फराहम करते हैं। जी जी जी, जी बोलिए, मैं बताइए, मैं आपसे मिल सकती हूँ? मैंने इसी सिलसिले में आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। क्या मुझे आप अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर दे सकती हैं? जी जी जी, मैं अभी देती हूँ आपको। लेकिन आप कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? दरअसल मैं बाय प्रोफेशन एक वकील हूँ और मैं एक एनजीओ के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग बेबस और मजबूर माओं को कानूनी मदद फराहम करते हैं। आप वकील हैं? तो आप काइंडली प्लीज बगैर डरे किसी भी झिझक के आप मुझे अपना मसला बता सकते हैं। जी, असल में मेरी शादी हुई थी 4 साल पहले। मुझे 3 साल तक बच्चा नहीं हुआ। ससुराल वालों ने तलाक देकर घर भेज दिया, लेकिन उसके अगले महीने बच्चा हो गया तो मेरा मियाँ वो बच्चा मुझसे छीन के ले गया। अब आप बताइए, पहले तो उसने मुझे तलाक दे दी, अब जब तलाक दे दी तो बच्चे पर तो उसका हक ना हुआ ना। वो बच्चा तो मेरा है जी, मुझे छीन के ले गए। देखिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना एड्रेस बता रहा हूँ, आप प्लीज नोट कर लीजिए। जी मैं आपको ड्रॉप कर दूं? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, एक दूंगी ना गुद्दी के नीचे। आजकल तो नेकी का जमाना ही नहीं रहा। को छेड़ने आ जाते हैं। निकलो यहाँ से। निकलता है या नहीं? अपनी अम्मा बहनों को नहीं छेड़ा जाता, इन लोगों को आ जाते हैं मछेरे की शक्ल का। समझता है क्या अपने आप को? ये अम्मा को तंग करने चला था और एक तो ये बस मनूस आने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं हड़ताल तो नहीं है आज? अरे तेरा क्या फोन करूं बिलाल को? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या है? ताशिया, तुम? ये कहाँ से आ गया मनोज? मेरी जिंदगी में एक नया साहब। तुम तो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई ताशिया। चुप कर तुम। लगता है तुम्हारा गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं क्या करता यार, अम्मी ने इतना मजबूर किया कि मुझे तुम्हें तलाक देनी पड़ी। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। हाँ, लेकिन हम ये बात कहीं बैठ के भी तो कर सकते हैं। ना ही तो मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है और ना ही तुम्हारी बात सुननी है। हटो मेरे रास्ते से। और अगर मैं ना हटूं तो मैं शोर मचा के यहाँ लोगों को इकट्ठा कर लूंगी, फिर देखते तुम कैसे नहीं हटते। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कहूँ। अब क्या चाहते हो तुम? मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? ताशिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, प्लीज मेरी बात सुन लो 10 मिनट बैठ के, प्लीज। मेरे पास सिर्फ 9:30 मिनट है, जल्दी बोलो क्या बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो। यहीं छोड़ना मुझे।
मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। मैं मानता हूँ इस बात को करता। अपने चाचा चाची की मर्जी के खिलाफ जाके घर से भाग की शादी की थी मैंने तुम्हारे साथ। पूरी दुनिया की बदनामी अलग कमाई थी। तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम तो जानती हो ना कि इस मैरिज से अम्मी की तबीयत कितनी खराब हो गई। हाँ, और अपनी अम्मा की खुशी के लिए तुमने मुझे तलाक दे दी। मैं मजबूर हो गया था, और क्या करता। तुम्हें पता है फैसल, मत सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है किसी औरत को? जब वो अपनी मजबूरियों के किस्से सुनाता है। तो भी उस औरत को जो उससे भी ज्यादा बुरे हालात फेस करके उसका साथ दे रही होती है। सही कह रही हो। लेकिन अब अम्मी की डेथ के बाद बहुत तनाव हो गया। तो मैं क्या करूं? ये तन्हाई भी तुम्हारी खुद की पाली हुई है। नताशा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कुछ नहीं हो सकता, वक्त गुजर चुका है। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है और तुम चाहो तो। मेरी शादी हो गई है। तुम उसे छोड़ भी तो सकती हो मेरे लिए। क्या मेरा दिमाग खराब है जो आजमाए हुए मर्द को दोबारा आजमाऊं? पहले तुम्हारी अम्मा बीमार हो गई थी तो मुझे छोड़ दिया। क्या पता अब्बा बीमार हो जाएं फिर छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। मैंने अपना बिजनेस अलग सेट किया है। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। मुझे भी अब किसी की परवाह नहीं है। अच्छा 2 मिनट बैठ तो जाओ, खड़ी क्यों हो गई?